सुप्रभात बच्चे, मैं जसविंदर कौर और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ नंबर 3 बातचीत एक कला। तो बच्चे आधा हमने पढ़ा था, उसके बाद अगला हम आज पढ़ते हैं। बातचीत में अपनी महान पैतृक परंपरा या अपनी सफलताओं की डींग हाँकना मना है। अधिकतर लोग बातचीत में असफल इसलिए होते हैं कि वे केवल अपनी ही गाए जाते हैं और दूसरों की सुनने का कष्ट नहीं उठाते। परिणाम यह होता है कि दूसरे लोग केवल उनकी बातें सुनकर बोर होना नहीं चाहते। अच्छी बात का पहला अनिवार्य गुण है स्पष्टता। कई लोगों के विचार बहुत सुंदर और मूल्यवान होते हैं, लेकिन वह अस्पष्ट और उलझे होते हैं। फलतः वे अपनी बात तो दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते और जब तक सुनने वाला किसी बात को भली सब प्रकार समझ नहीं जाता तब तक उसकी सार्थकता नहीं है। सुलझी बात कहने के लिए विचार भी सुलझे हुए होने चाहिए। हमें अपनी एक एक बात तौल कर स्पष्टता बोलनी चाहिए। हमारी बातचीत का स्तर और उसकी भाषा श्रोता और अवसर के अनुसार बदलनी चाहिए। सभाओं और गोष्ठियों में हमारी बातचीत औपचारिक होनी चाहिए, जबकि घर और मित्रों के बीच अनौपचारिक और आत्मीयता से भरपूर। जो हमसे बातचीत करता हो उसके स्वभाव और ज्ञान के अनुसार ही हमें अधिक या कम गंभीर बातें करनी चाहिए। अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना एक कला है, जिसके लिए प्रयत्न और अभ्यास आवश्यक है। आज के युग में जबकि लोगों की व्यस्तता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, आपके घुमावदार कथन, लच्छेदार भाषण, लंबे संस्मरण, कहानियाँ आदि सुनने का धैर्य बहुत कम लोगों में है। बातचीत की भाषा की शुद्धता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अशुद्ध भाषा और बनावटी भाषा का प्रयोग करके लोग हास्यास्पद बन जाते हैं। स्मरणीय है कि हमारे मुंह खोलते ही लोग हमारे बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं। यदि वजनदार बात भी अशुद्ध भाषा में कही जाती है तो श्रोता पर अभिष्ट प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, उनके ठाके अवश्य सुनाई देने लगते हैं। कई बार विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग करने से भी हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भला गर्ल्सों के होटल में इंस्पेक्शनार्थ जाना कहाँ तक उचित है। अच्छी बात का एक और महत्वपूर्ण गुण है नम्रता। हमें हमेशा अपनी बात अत्यंत शांति और नम्रता से लोगों के सामने रखनी चाहिए। आजकल अक्खड़पन और स्पष्टवादिता माना जाने लगा है। सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन सच बोलते समय हमें अपने ऋषियों की वाणी भी स्मरण रखनी चाहिए। सत्यम ब्रूयात् प्रीत्यम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। अर्थात हमें सच बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं। बोलते समय हमें यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि वह दूसरों को कैसा लगेगा। स्पष्टवादी बनने के चक्कर में कड़वा सच बोलना बुद्धिमानी नहीं है। आवश्यक होने पर शांत, तर्कसंगत और चुने हुए शब्दों में नम्रता और शालीनता से कहा गया कड़वे से कड़वा सच भी लोगों पर अनुकूल प्रभाव डालता है। इसके विपरीत कड़वा सच गाली से भी अधिक बुरा लगता है। बातचीत में शिष्टाचार के सामान्य नियमों का पालन आवश्यक है। साथ ही बातचीत के कुछ अपने शिष्टाचार हैं जिनका पालन होना ही चाहिए। हमें कोई भी बात दावा करते हुए नहीं करनी चाहिए और उसमें दूसरों से मनवाने की तथा अपने को अधिक चतुर जताने की प्रवृत्ति तो नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार यदि सामने वाला किसी विषय पर चुप हो जाता है और अधिक बोलना नहीं चाहता तो हमें उसे आगे बोलने या उत्तर देने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ दूसरों की बातें भी ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए और अच्छी बात करने पर प्रशंसा करनी चाहिए। बात बात पर चिढ़ जाना, नाराज़ होना, अड़ जाना और ज़ोर ज़ोर से बोलना अच्छा नहीं है। बातचीत में पांडित्य प्रदर्शन भी कम खतरनाक नहीं है। उस व्यक्ति पर हंसी आए बिना नहीं रहती जो मौसम की चर्चा छिड़ते ही अपना भौगोलिक या वैज्ञानिक ज्ञान बघाड़ने लगता है।
इसी प्रकार जो लोग थोड़ी देर के लिए लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए दूसरों के लतीफ़े, संस्मरण, कविताएं आदि अपने कहकर सुनाते हैं, वे अक्सर उपहास के पात्र बन जाते हैं। अपनी बातचीत के बीच बीच में उपयुक्त अवसर पर अभिनय का पुट देना अच्छा है, लेकिन बोलते समय आँख भौं मटकाना, हाथ नचाना, मुंह बिचकाना, गर्दन झटकाना आदि उतना ही बुरा है जितना बातें करते समय इधर उधर देखना, होंठ चबाना, कंघी निकालकर बाल